वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनेंशियल फ्रीडम विद स्टॉक मार्केट। चलिए शुरुआत करते हैं। बाजार आज से फिर बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की और लास्ट में बात करेंगे हमारा लर्निंग वीडियो का लास्ट पार्ट जो बाकी रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। बीच में हम आपको कल के मार्केट का लेवल बताएंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 अगर 15,760 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो आपको 100 से 150 पॉइंट की एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली आज 15,760 के नीचे जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो लास्ट में नीचे में आपका 15,670 करीब 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिला। वही बात करें बैंक निफ्टी की, तो हमने आपको क्लियरली बताया था अगर कोई कैंडल 34,880 के नीचे क्लोज देता है तो आपको 100-150 पॉइंट की रैली देखने को, नीचे की डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली आज वही हुआ। मार्केट जब 34,880 के 80 के नीचे में 5 मिनट का एक कैंडल क्लोज किया, फिर वहाँ से आपको डायरेक्टली 34,680 का एक लेवल देखने को मिला। फिर मार्केट वहाँ से बाउंस बैक किया और फिर आज का एक टॉप बनाता हुआ फिर वहाँ से धड़ाम से गिर गया और अपना डे लो के पास आके क्लोजिंग दिया। तो वही अगर कल के लिए बात करें तो अगर मार्केट बैंक निफ्टी 34,750 के नीचे पे 15-20 मिनट का कोई कैंडल 5 मिनट का कोई कैंडल क्लोज देता है और 15-20 मिनट वहाँ पे ट्रेड करता है तो आपको 34,650, 34,600, 34,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। वही बात करेंगे अपसाइड की, तो अगर 34,750 से लेकर 34,800 के बीच में कहीं ओपन होता है कल सुबह मार्केट और वहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो आपको 34,800 से लेके 35,000 की लेवल तक देखने को मिल सकता है। वही बात करें निफ्टी 50 में, हमें लगता है कि अगर मार्केट 15,700 के ऊपर में ओपन होता है और वहाँ पे कोई 5-10 मिनट का कोई कैंडल क्लोज करता है तो आपको 15,750 से लेकर 15,780, 15,800 का लेवल देखने को मिल सकता है। वही बात करिए अगर डाउन साइड की, डाउन साइड में आपको 15,650 से ले 650 तक की लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर ये लेवल भी अगर ब्रेक होता है तो 15,600 के नीचे मार्केट जाने का कोई फिलहाल के लिए तो कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है। तो वोलेटाइल मार्केट है तो आप कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। इसी के साथ बात करें अगर गोल्ड फ्यूचर की या फिर यूएसडी गोल्ड की, तो फिलहाल आज पॉजिटिव में कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इमीडिएट आपका रेजिस्टेंस होगा $1780। $1780 के ऊपर में अगर ट्रेड करता है तो आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। वही बात करें अगर बैंक 20 की, जो हमने आपको रिकमेंड किया था बाई करने के लिए 40.50 हमारा स्टॉप लॉस था, फिर हमने उसको कल आपको एक्सटेंड करने के लिए बोला था 40.30 तक, लेकिन आज एग्जैक्टली 40 कल हमारा क्लोजिंग था 40.52 और जहां से आज एक बाउंस बैक देखने को मिला जिसका क्लोजिंग आज 40.91 है। तो अभी भी आप 40
50 का स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए और यहाँ से आपको एक रैली देखने को मिल सकता है। 41 क्रॉस होते ही आपको 42 से लेके 45 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में। तो इसी के साथ अगर बात करें ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल मार्केट में हमें डेक्स थोड़ा निगेटिव है, नैस्डैक भी निगेटिव में, यूएस 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड 1.47 जो थोड़ा बढ़ा हुआ है, 0.48% का बढ़त दिखाई दे रहा है। फिर भी ये जब तक 1.5 से लेकर 1.5 के नीचे है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन करने की बात नहीं है। वही बात करें अगर डॉ जोन्स की, डॉ जोन्स अभी फ़िलहाल 210 पॉइंट की तेज़ी में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी बुलिश अच्छी मार्केट के लिए अच्छा है। और इसको अगर ग्लोबल मार्केट को इंडियन मार्केट फॉलो करता है तो कल के डेट में हमको बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। और अगर कोई दूसरा कोई भी बात, कोई भी सेंटीमेंट इसको ट्रिगर करता है तो नेगेटिव साइड में जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव साइड में भी जा सकता है। फिलहाल मैंने जो लेवल डिस्कस किया था उसी लेवल पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। वही बात करिए अगर आज की सबसे बड़ी न्यूज़ की, जो है ओपेक का आज का मीटिंग जो डिसाइड करेगा कि ये जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन एंड उसका प्राइस कितना होना चाहिए, उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं जो लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। और ये ग्लोबल मार्केट को इम्पेक्ट कर सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो इसी के साथ हम आज का ट्रेडिंग वीडियो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा लर्निंग वीडियो जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वही से उसको कंटिन्यू करते हैं। और अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को, नोटिफिकेशन का बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपको रेगुलर मिलता रहे। चलिए लर्निंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा बिगिनर्स लेवल क्विज आज जो स्टार्ट करने वाले थे, तो हमने उसमें आपका 140 आउट ऑफ 150 पॉइंट अर्न किया था। अभी हम आपको उसका आंसर स्क्रिप्ट दिखा देते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो जो क्वेश्चन है उसके साथ उसका आंसर भी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। हाउ डज इन्वेस्टमेंट हेल्प? यहाँ पे लिखा है क्रिएट्स ए लार्ज कॉर्पस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बीट्स इन्फ्लेशन, हेल्प्स यू सस्टेन इन डिजायर्ड लाइफस्टाइल पोस्ट रिटायरमेंट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका इन्वेस्टमेंट इन ए बैंक फिक्स डिपॉजिट इज बेस्ट विथ देन you intend to earn a large return over 1 year time period. Safety of capital is the prime objective when you want to risk your capital and earn a higher return. The expectation is to earn a fixed 25% return per annum. तो आप फिक्स डिपॉजिट में क्यों रखते हैं, उसके लिए इसका ऑप्शन है, आंसर है सेफ्टी ऑफ कैपिटल इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। जब आपको तो कैपिटल का प्राइम ऑब्जेक्टिव है सेफ रखना, तब आपको बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच बेस्ट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट? हाई रिस्क, हाई रिटर्न, बेस्ट सुइटेड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वोलेटाइल इन नेचर, ऑल ऑफ द अबव। तो नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है which combination of asset allocation would you recommend a 27 years old working professional? 70% of fixed income, 15% in equity and 15% in gold. Number 2, 50% in fixed income,
25% in equity and 25% in gold. 70% in equity, 15% in fixed income and 15% in gold. तो इसका आंसर है 70% in equity, 15% in fixed income and 15% in gold. Then question number 4. A demat account is used to maintain cash allocation to buy shares, store shares in electronic format, trade in future and options, none of the above. तो इसका आंसर है स्टोर शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. Question number 4. A depository participant is a member of stock exchange, member of commodity exchange, member of NSDL. So member of either NSDL or NCDSL or both. Answer है number 4. Question number 7. Which entity is responsible to guarantee settlement in the market? Number 1. Clearing corporations, the stockbrokers, banks. There are no guarantees in market. जो हमने बताया था कि लास्ट वीडियो में क्लीनिंग कॉर्पोरेशंस का काम है गारंटी सेटलमेंट इन द मार्केट. के बाद क्वेश्चन नंबर 8. द मेन रीजंस फॉर ए कंपनी टू फाइल फॉर एन IPO इज fund capex requirements, provide an exit for earlier investors in the company, repair debt, can be any of the above. तो हमने पहले भी डिस्कस किया था जिसका आंसर आपके सामने में है, can be any of the above. Question number 9. The capex is the best described as the fund required for marketing and advertisement, fund required to repay all debt, funds required for operational expansion, funds required to run the day-to-day operations of the company. तो इसका आंसर है फंड रिक्वेस्ट फॉर ऑपरेशनल एक्सपेंशन. इसके साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की. क्वेश्चन नंबर 10 में है द मर्चेंट बैंकर हेल्प्स द कंपनी filing for an IPO in which of the following way? Find the subscriber for the IPO, conduct the due diligence and prepare the HDRP, promote the IPO and underwrite the issue. Only B and C. तो इसका आंसर है only B and C, मतलब conduct the due diligence and prepare the DHRP and promote the IPO and underwrite the issues. Question number 11 में है A DRHP mainly contains information on financials of the company and details of the IPO, background of the promoters, risks involved in the running the business, all of the above. जैसे हमने डिस्कस किया था DRHP का काम क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. कौन सा सेगमेंट में ये जो चारों पॉइंट है, तीनों पॉइंट है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही आपका DRHP का काम है. इसके बाद over subscribe with respect to an IPO issue is when the number of shares bid for is higher than what is available on offer. When the number of shares bid for is for lower than what is available on offer. When the number of shares bid for is equals what is available of offer, none of the above. तो हमने पहले भी डिस्कस किया था ओवर सब्सक्राइब का मतलब when the number of shares bid for is higher than what is available on the offer. And question number 13 में है green shoe option gives the company the withdrawal of the IPO at any point, an option to stabilize the market price by buying up to 15% of the shares from the market post listing, vary the number of shares on the offer dynamically, vary the price band of the offer. तो हमने पहले डिस्कस किया था ग्रीन शू ऑप्शन क्या करता है. एन ऑप्शन आंसर नंबर 2, एन ऑप्शन टू स्टेबिलाइज द मार्केट प्राइस बाय बाइंग अप टू 15% ऑफ द शेयर्स फ्रॉम द मार्केट पोस्ट लिस्टिंग. क्वेश्चन नंबर 14 में है द प्राइस बैंड ऑफ द कॉन्टेक्ट of an IPO is the price range within which the shares will be issued, price range within which the subscribers may to bid for shares, the indicative price range within which the shares will trade at the close of the listing day,
both A and B, मतलब the price range within which the shares will be issued. Number 2, the price range within which the subscriber have to bid for the shares. Then question number 15 है, an IPO also helps uplift the company's public profile and aids in its growth. आंसर है ट्रू, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आईपीओ में कोई कंपनी आईपीओ लाने से उसका प्रोफाइल एंड एड्स का ग्रोथ होता है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।